हेलो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत सारे सोड गोड को दिखाया जाता है। उनमें से एक कहता है, मैंने यहाँ अभी एक धमाके की आवाज सुना, क्या ये आपका काम है? तो फेंग यान कहता है, मैंने यहाँ की अजीब गरीब हवा में खोकर इसी जगह आ गया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कौन सी जगह है? ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, लियू यान प्रेफेक्चर है, जो कि क्यूलन सिटी के जनूब में वाक़ है। चूंकि ये माइनफील्ड ऑफ डेथ के करीब है, इसलिए ये जगह वीरान है। तुम लकी हो कि तुम अब तक जिंदा हो, वरना तुम कब के मारे गए होते। ये एक ऐसी जगह है जिसमें सिर्फ हेवनली गॉड ही दाखिल हो सकते हैं। तो फेंग यान कहता है, ये तो मास्टर लीसन का सीक्रेट एलम निकला, बस इसका नाम और है। तो कहता है, मैंने इस जगह का नाम बहुत पहले सुना है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह को अपनी आंखों से देख पाऊंगा। तो मैं इस जगह पे कब दाखिल हो सकूंगा? तो फिर एक सोड गुड कहता है, इसे आखिरी बार खोले हुए तकरीबन 40 साल हो चुके हैं, ये दोबारा 40 साल के बाद ही खुलेगा। तो फेंग यान कहता है, मैं इन सालों में ब्रेक थ्रू करके अगले लेवल पर पहुंचाऊंगा। ये बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। एक सोड गुड कहता है, तुम 40 साल में अगले लेवल तक ब्रेक थ्रू कर जाओगे? तुम नहीं कर सकते, तुम ख्याली हो। ऐसा तो 400 सालों में करना बहुत जल्दी समझा जा सकता है, लेकिन बहुत से हेवनली गॉड अपनी पूरी जिंदगी में तीसरे लेवल पर नहीं पहुंच पाए। अगर चाहिए तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन हेवनली गॉड का चौथे लेवल पर पहुंचना नामुमकिन है। हम अंडरग्राउंड माइन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन किस्मत ने हमें आपसे मिला दिया और आप हमारे साथ डिवाइन स्टोन की तलाश के लिए चल सकते हैं। तो फेंग यान कहते हैं, हाँ मैं चल सकता हूँ। सोड गुड कहते हैं, अंडरग्राउंड माइन बहुत सी माइन से जुड़ी हुई है, जिसमें डिवाइन स्टोन भी मिलता है और कल्टीवेशन के लिए अच्छी जगह है। माइन फील्ड डेथ के करीब इसमें दाखिल होने वाला दरवाजा है। आप तो बहुत ताकतवर हैं, आप तो बहुत सारे डिवाइन तलाश कर सकते हैं अपनी ताकत से। आप तो 100 सालों के बाद एक हेवनली गॉड बन जाओगे। लेकिन फेंग यान कहता है, क्यों ना मैं इनका इंट्रोडक्शन ले लूं। ये इसी तरह की बातें ही कर रहे थे और फेंग यान कहता है, मेरा नाम फेंग यान है, तुम सब अपना अपना नाम बताओ। और मास्टर कहता है, मेरा नाम लुताई है और मेरे दोस्त का नाम लू जिंग ताई है। और दूसरा सोड गॉड कहता है, मेरा नाम डुआन ली है और इसका नाम गू जियान है और इसकी बहन का नाम गू मिन है और ये दोनों बहन भाई हैं। तो डुआन ली कहता है, मजीद बातें नहीं करते, आइए अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। तो ये सब यहाँ से रवाना हो बातें करते हुए जाते हैं। वो फिर माइन में पहुंच जाते हैं। वो धीरे धीरे उस माइन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो गॉड किन लीसन फेंग यान से कहते हैं, अपने उस स्किल का यूज करो जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। लू यांग हाँ में जवाब देता है। लू ताई कहता है, जमीन पर कुछ निशान छोड़ देना ताकि हम खो न जाएं। अपने हाथ से एक क्रिस्टल बॉल निकाल लेता है। तो लू फेंग कहता है, ये क्या चीज है? तो लू ताई कहता है, ये क्रिस्टल स्पिरिचुअल बॉल है जो डिवाइन स्टोन को तलाश करने में इस्तेमाल होता है। तभी एक्सप्लोरेशन बॉल का यूज करते हुए डिवाइन स्टोन का पता लगाने लगते हैं। डुआन भी कहता है, सामने डिवाइन स्टोन है, क्योंकि क्रिस्टल बॉल सामने की तरफ इशारा कर रही है। इसकी बात सुनकर सब ही इस सामने की तरफ हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से सामने की दीवार टूट जाती है। लूताई आगे बढ़कर चेक करता है और कहता है, यहाँ पर टोटल 132 थर्ड ग्रेड के डिवाइन स्टोन हैं और हम इन स्टोन को बराबर बराबर बांट लेंगे। लूताई की ये बात सुनकर गुजियान कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हम उन डिवाइन स्टोन को लू यांग के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उसने हमारी इसमें ज्यादा मदद नहीं की है सिवाय मिट्टी हटाने के। साथ ही साथ हमने क्रिस्टल बॉल का यूज करते हुए उन डिवाइन स्टोन को ढूंढा, जिस पर वो लड़की भी राजी होती है और कहती है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें इसे डिवाइन स्टोन नहीं देना चाहिए। इनकी बात सुनकर डुआन ली भी लू यांग से कहता है, मेरे मन में तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने अभी तक हमारी मदद नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डिवाइन स्टोन को शेयर नहीं करना चाहता। अब उन लोगों की बातें सुनकर लू ताई कहता है, डिवाइन स्टोन की तलाश में लू यांग ने भी हमारी पूरी मदद की है, इसलिए हम डिवाइन स्टोन जरूर देंगे। इसकी बात सुनकर गुजियान गुस्से से कहता है, मुझे लगता है इसको कुछ भी डिवाइन स्टोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने इसे अपने साथ लेकर आने का वादा किया था, ना कि डिवाइन स्टोन देने का। और ये कहकर लू यांग से कहता है, तुम अब अंडरग्राउंड माइन में पहुंच चुके हो, इसलिए तुम यहाँ से आगे जा सकते हो, हम तुम्हें कोई भी डिवाइन स्टोन नहीं देने वाले। गुजियान की बात सुनकर लूताई उससे कहता है, आखिर ये तुम कैसे कह रहे हो? ऐसे तो तुम सब कुछ गड़बड़ कर रहे हो और ये माइन बहुत ही खतरनाक है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर परेशानी हो सकती है। इसकी बात सुनकर गुजियान उससे कहता है, अगर ये बंदा हमारे साथ काम करना चाहता है तो इसके पास क्रिस्टल बॉल होनी चाहिए, इसके बाद ये हमारे साथ शामिल हो सकता है, नहीं तो ये यहाँ से अकेले जा सकता है। तो इसकी बात सुनकर लूताई कहता है, यहाँ हर काम करने वाला बंदा सोड गॉड के तीसरे लेवल पर है, इसलिए तुम इसे यहाँ से निकलवाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए लू यांग लूताई से कहता है, ब्रदर लूताई रहने दीजिए, बहस करके कोई फायदा नहीं है। वैसे ही गुजियान मुझे यहाँ पर नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लू यांग की ये बात सुनकर
लू ताई परेशान होते हुए कहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हेवनली गॉड हैं जो तुमसे तुम्हारे ट्रेजर्स को छीन सकते हैं। लू ताई की ये बात सुनकर लू यांग उससे कहता है, ब्रदर लू ताई, मैं आपकी काइंडनेस को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मगर आप फिक्र ना करें, मैं आपकी काइंडनेस को बिल्कुल नहीं भूलूंगा और आपने मुझे उड़ने के लिए सोड भी दी हुई है, इसलिए जब आप मुझसे दोबारा मिलेंगे तो मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। लू यांग की ये बात सुनकर लू ताई तालिस्मान देते हुए कहता है, तुम इसको अपने साथ ले जाओ, जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तो तुम इसका यूज करते हुए मुझसे मदद मांग सकते हो। उसकी बात सुनकर लू यांग तालिस्मान अपने पास रख लेता है और उसका शुक्रिया अदा कर देता है और उसको अलविदा कहते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। और उसके जाने के बाद लू ताई उसके लिए प्रे करते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। ये सुनकर अब गुजियान उससे कहता है, तुम इसके बारे में फिक्र मत करो, क्योंकि उसके पास फर्स्ट ग्रेड का वेपन है, जिसकी वजह से वो कोई नॉर्मल सेकंड ग्रेड का हेवनली गॉड नहीं हो सकता। लू यांग के रवाना होते ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।